हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि जो CSCT जुलाई 23 का एग्ज़ाम पास किए हैं और जो अभी एग्जीक्यूटिव में आ चुके हैं और एग्जीक्यूटिव में अब वो दिसंबर 23 का अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर वो 16 अगस्त के पहले रजिस्टर हो जाते हैं तो सिंगल मॉड्यूल वो दिसंबर 23 दे सकते हैं। अब काफी बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि सर हम दिसंबर एग्जाम दें सिंगल मॉड्यूल, या हम वो स्किप करके जून 24 में बोथ मॉड्यूल को ट्राई करें। तो ये वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। नंबर वन, दिसंबर एग्जाम की मैं अगर बात करूं तो यस यू आर एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल आप हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कर पाओगे कि नहीं वो एक अलग सवाल है। ठीक है। तो टाइम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है अभी आपको उसके ज़्यादा आपको जानकारी नहीं है, और प्रॉब्लम यही है काफ़ी लोग आपको उसकी जानकारी देंगे ही नहीं। तो वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आप मॉड्यूल करो, मॉड्यूल 1 करो या मॉड्यूल 2 करो, टाइम रिक्वायर्ड कितना है और क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप दिसंबर 23 की बात करोगे तो मॉड्यूल 1 तो देखो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। मॉड्यूल 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। CAFM जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें तो MCQ भी नहीं है। बाकी 3 सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के MCQ हैं। 80 मार्क्स रिटर्न है, 20 मार्क्स MCQ है, और CAFM का पूरा सब्जेक्ट रिटर्न है। अब कवरेज की बात की जाए तो बहुत हैवी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कंपनी लॉ आपका सबसे हैवी सब्जेक्ट है और CAFM भी आपका काफी हैवी सब्जेक्ट है। बाकी 2 सब्जेक्ट थोड़े से छोटे हैं, बट टाइम रिक्वायर्ड जो है ना वो स्टिल काफी ज्यादा है आपके अवेलेबल टाइम से। आपको पहले बैठ के ना अपना दिसंबर के लिए अवेलेबल टाइम कैलकुलेट करना है। आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या बेटर है। अगस्त आधा हो चुका है, आधा ही अगस्त बचा है। आधा अगस्त मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आधा दिसंबर। आधा अगस्त और आधा दिसंबर मतलब आपके पास पूरे 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में आपको प्री एग्जाम देना है। ठीक है, सिंगल मॉड्यूल जो भी आप दोगे उसका प्री एग्जाम भी आपको देना है। उसका आपको पूरा ODOP करना है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का ODOP प्रोग्राम भी आपको करना है। फिर आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी बुक्स आएंगी, आप क्लासेस के बारे में सोचोगे। सोच विचार में भी तो बहुत टाइम लगेगा। प्लानिंग करोगे, एक रूटीन में अपने आप को ढालोगे। हर चीज में टाइम लगता है, कोई नहीं बताएगा आपको। उनको लगेगा कि आप मशीन हो, मैंने ऐसे चुटकी बजाई दूसरे दिन से 10-12 घंटे का शेड्यूल चालू। ऐसे थोड़ी होता है। आप खुद सोच के देखो, मैं आपको अचानक से कहूं कि कल से आपको 10 घंटे पढ़ने, कितने बच्चे एक्चुअली एक ही दिन में अपने आप को ट्रांजिशन कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। ET वालों ने उतनी मेहनत की ही नहीं है। आखिरी आखिरी के कुछ दिनों में सब लोग मेहनत करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इन जनरल ओवरऑल जब से आपने CSCT लिया था और जब तक आपने किया, अगर आप अपना एवरेज ड्यूरेशन देखोगे वो 10 घंटे कभी नहीं था। क्लियर है क्या? आखिरी आखिरी का आप छोड़ दो। क्लियर है क्या? तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक 10 घंटे आप पढ़ नहीं पाओगे आए ख्याल में। उसमें भी प्रिपरेशन टाइम अलग होता है, रिवीजन का टाइम अलग होता है। सिर्फ एक मॉड्यूल के लिए भी कम से कम 1 महीना रिवीजन के लिए आपको रखना होता है, जो आपके पास नहीं बचेगा। आए ख्याल में? तो क्रक्स यही है, पॉसिबल नहीं है। आपको मोटिवेशन बेचा जाएगा, ठीक है, पर बिकने का नहीं। ठीक है, बिकने का नहीं। लोग आपको 10 वजहें बताएंगे कि क्यों पॉसिबल है, बट मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे। मतलब ऐसे लोग कर पाएंगे जो बहुत होशियार हैं, बहुत फास्ट हैं, और जो मैंने बताया ना अचानक से कल से ही 10 घंटे आप पढ़ना चालू कर दोगे। तो अगर आप थोड़े अलग हो, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स हो, और अदर कोर्सेज भी आप परस्यू कर रहे हो, आप LLB स्टूडेंट भी हो, आपके थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स पहले से पढ़े हुए हैं, तो शायद आप कर भी लो। लेकिन कोई प्योर EET का बच्चा है जो 12वीं पास होके अभी जस्ट EET दिया है और उसने और कोई कोर्स नहीं किया है और वो सिर्फ CS कोर्स ही मेन कोर्स कर रहा है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। सोचने समझने में काफी समय लग जाता है। कॉम्प्लायंसेस जो है प्री एग्जाम के, ODOP के, एग्जाम फॉर्म के, सब में बहुत टाइम लगता है। 1 महीना आपको रिवीजन के लिए भी देना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस कोई आपको बताएगा ही नहीं, मैं बता रहा हूं ना, आपसे 10 चीजें छुपाई जाएंगी, नहीं तो आपको कन्विंस कैसे करेंगे? समझ रहे हो?
तो राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने ईटी दिया था, घर बैठ के आप वो रिमोट प्रॉक्टर मोड से आपने एग्जाम दे दिया था, पर यहाँ तो सब रिटर्न पेपर्स हैं, बहुत ट्रांजिशन में टाइम लगता है आपको। ठीक है, आपकी जो अभी तक प्रिपरेशन स्टाइल है, जो लेवल ऑफ पेपर था, आपके ईटी में 70% पासिंग रिजल्ट है, और जो एग्जीक्यूटिव का पेपर देने जा रहे हो वो तो न्यू सिलेबस का है, पता नहीं कितना पासिंग रिजल्ट आएगा, बट 15% से ज्यादा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। 10 से 15% सिर्फ पासिंग रिजल्ट आता है, तो 70% वाली लेवल के आप एग्जाम दे चुके हो, जिसमें 100 में से 70 लोग पास होते हैं। अब आप ऐसी एग्जाम देने वाले हो जिसमें से 100 में से 15 लोग ही पास होते हैं, तो अंधे को भी दिख रहा है कि डिफिकल्टी लेवल में बहुत ज्यादा फर्क है। वो रिमोट प्रॉक्टर मोड में एमसीक्यू एग्जाम थी, यहां पे सब रिटन है, लिखित है, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है, सिलेबस का कवरेज डबल है। हर मॉड्यूल आपको 600, 700, 800, 900, 1000 पेज तक का भी दिख सकता है, इतना वास्ट सिलेबस है आपका। तो समझो बात को, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, कुछ चीजों के लिए समय लगता है, वो लगेगा ही लगेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। मोटिवेशन और ये सब करके कोई फायदा नहीं है, मोटिवेशन से बस बेवकूफ़ी बनाया जा सकता है और कोई फायदा होता नहीं है। आए ख्याल में टाइम कम है तो कम है, ठीक है, आप 15 घंटे आज से लेके 4 महीने पूरे 15 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। फेस्टिवल्स, हेल्थ इश्यूज, वर्ल्ड कप, बहुत सारे और पता नहीं क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आपके आने वाले हैं, जो आप सोचोगे तो आपको समझेगा कि पढ़ाई के लिए टाइम वाकई काफी कम है, तो इसीलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शुरू तो कर दोगे जोश जोश में, मोटिवेशन से ये अच्छी बात होती है, लोग फंसा देते हैं, शुरू करवा देते हैं और फिर कुछ ही दिन में आपको रियलाइज हो जाता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, फिर आप वैसे आना आपको जून पे ही है। पहले से ही जून के लिए सोचोगे तो बेटर वे में आप प्लानिंग कर पाओगे, आप बेटर अपने आप से एक्सपेक्टेशन कर पाओगे, एक अच्छा कॉन्स्टेंट बढ़िया शेड्यूल आप बना पाओगे अगर आप दिसंबर का प्रेशर नहीं लोगे तो। ठीक है, तो दिसंबर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, इवन मॉड्यूल 2 भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल 2 भले ही 3 सब्जेक्ट हैं, मुझे भी पता है 3 सब्जेक्ट है, मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट्स है ना बहुत हैवी वेट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे खासकर आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे, वो सब्जेक्ट एक है पर 2 के बराबर है। सब्जेक्ट एक है लेकिन कवरेज के मामले में, डिफिकल्टी लेवल के मामले में 2 के बराबर है, और वो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें आधा पेपर ऑलमोस्ट सॉल्व करने का रहेगा, जो आपने आज तक नहीं किया है। एक तो सब्जेक्ट पूरा नया है, इनकम टैक्स आपने कभी पढ़ा नहीं है, जीएसटी आपने कभी पढ़ा नहीं है, ऊपर से आपको उसके रिटन पेपर्स देने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सोच लो, सिक्योरिटीज लॉ आपने कभी नहीं पढ़ा है, जिसमें कंपनी लॉ का भी काफी नॉलेज लगता है, आपके पास वो है नहीं। सीधे आप सिक्योरिटीज लॉ पढ़ लोगे, सीधे आप इनकम टैक्स पढ़ लोगे, सीधे आप इकोनॉमिक लॉस पढ़ लोगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, भले सब्जेक्ट का थोड़ा सा कवरेज मॉड्यूल 1 के हिसाब से कम है, लेकिन स्टिल बहुत हैवीवेट सब्जेक्ट्स हैं, बहुत टेक्निकल है, बहुत नए हैं, आपको थोड़ा सा उनकी दुनिया में पहुंचने में टाइम लग जाएगा, और इनकम टैक्स काफी लेंदी है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट 3 है पर 4 के ही बराबर आप उनको मान सकते हो। ठीक है, और आप मॉड्यूल के पेजेस से भी देख सकते हो, इनकम टैक्स का मॉड्यूल का सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है आईसीएसआई की वेबसाइट पे, बस जाके देख लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप जाके देख लो, इनकम टैक्स का मॉड्यूल का नंबर ऑफ पेजेस आप देख लो, बस आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। अभी क्या है ना, लोगों ने मॉड्यूल ही नहीं देखे, तो वो मोटिवेशन में ना वो बहक जाएंगे। मैं बोल रहा हूं कोई भी डिसीजन लेने के पहले सिर्फ आप अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल देख लो, बात खत्म, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है और उसके लिए कितना समय लगने वाला है, और ये 2-3-4 महीने का खेल नहीं है। ठीक है, तो बेटर क्या है सर, बेटर है जून 24। ठीक है, जून 24 तक क्या होगा कि आप अपने आप को ट्रांजिशन कर लोगे, अच्छा समय है, गिनो ना, 4 महीने तो दिसंबर तक ही था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ऑलमोस्ट 9 मंथ्स है। 9 मंथ्स में 7 सब्जेक्ट्स मैं बोल सकता हूं कि आप कर लोगे, ये मतलब सफिशिएंट समय होता है, ज्यादा भी बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को ये ज्यादा लगता है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, बिलीव मी। कम पढ़ सकता है अगर आप टाइम वेस्ट करोगे, तो कम भी पढ़ सकता है, ये जो 9 महीने है ना, ये भी कम पड़ेंगे आपको, अगर आप अभी, जैसे काफी लोग डिसाइड करने में टाइम लगा देते हैं, रजिस्ट्रेशन करेंगे, आराम से सोचेंगे, फिर एक एक करके क्लासेस लेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे,
एक 2 महीना तो उनको एक रिदम बनाने में लग जाता है। आप ऐसा करोगे तो फिर बोथ ग्रुप जून में भी आपसे नहीं हो पाएगा। मैं बता दे रहा हूं, सब क्लियरली बता रहा हूं, ठीक है, कोई झोल नहीं है। अगर आप आज से पढ़ाई करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, धीरे धीरे एक 7-8 आवर्स का रूटीन बना लेते हो, 4-5 घंटे से स्टार्ट करके 1-1 घंटा बढ़ा के आप एक 7-8 आवर्स के डिसेंट शेड्यूल तक पहुंच जाते हो कुछ समय के अंदर, तो आप आराम से बोथ ग्रुप पास कर सकते हो। 2 महीने आपको रिवीजन के लिए रखने होते हैं, 2 महीने तो आपको रिवीजन के लिए रखने हैं, मतलब आपके पास 7 मंथ्स ही हैं प्रिपरेशन के लिए। 7 मंथ्स 7 सब्जेक्ट्स, कम बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है। आप अच्छे से उसको करोगे, 7 सब्जेक्ट 7 मंथ्स में आप अच्छे से कर लोगे और आपको ट्रांजिशन का भी समय मिलेगा, हर सब्जेक्ट का बेस बनाने में, एक्सप्लोर करने में भी समय मिलेगा, प्री एग्जाम भी पास करने के लिए समय मिल जाएगा। ओडीओपी कब है, कहाँ होता है, कोई बता ही नहीं रहा, समझ रहे हो? ये सब आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत परेशानी आपको होगी, मैं बता रहा हूं आपको, कोई बताने वाला ही नहीं है यहाँ पे, सब सिर्फ क्लासेस बेचने के लिए आएंगे, प्रॉब्लम में कोई नहीं आएगा और ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो समझो बात को, ठीक है। जून मेरे हिसाब से बेस्ट है, जून तक आपको अच्छा समय मिल जाएगा सोचने समझने का, सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, कौन से इजी है कौन से लेंदी है, थोड़ा आपको शांति से पहले एग्जीक्यूटिव को समझने में टाइम मिल जाएगा आपको, और फिर आप अपने आप को उस हिसाब से गियर अप करके एक अच्छे से शेड्यूल बना के आप बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे और आप थोड़ा एक बढ़िया शेड्यूल बना लोगे, ठीक है। क्लियर है? तो मैं समअप कर देता हूं कि मेरे हिसाब से दिसंबर 23 पास करना पॉसिबल नहीं है, लेना तो है ही, मतलब आप चाहो तो दे सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। हम पास होने की बात कर रहे हैं ना, कि करने की बात कर रहे हैं, कर तो कोई भी सकता है, पास होने के चांसेस की मैं बात कर रहा हूं। तो 15% ही रिजल्ट आता है और बहुत टफ होता है सारी चीजें, ठीक है। तो सोच समझ के करें। अगर आप ऑलरेडी सीए भी कर रहे हो या आप एलएलबी कर रहे हो, ठीक है, तो आप सोच सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, एक्स्ट्रा नॉलेज है और आप एक नॉर्मल प्लेन 12th पास आउट और सीएससी पास आउट नहीं हो, आप में कुछ एक्स्ट्रा है, तो आप सोच सकते हो दिसंबर भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक नॉर्मल सीएससीटी स्टूडेंट है तो आप जून 24 के लिए बोथ सिलेबस के लिए, बोथ मॉड्यूल्स के लिए आप जाइए, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाएगी, फालतू टेंशन से आप दूर रहोगे, आपको अच्छा समय मिलेगा और अच्छे से आप अपने आप को प्रिपेयर करके आप एग्जाम अपीयर करोगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप नए स्टूडेंट हो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको बहुत सच्चाइयां, बहुत नॉलेज, बहुत मेरा एक्सपीरियंस आपको इस चैनल पे मिलेगा और बहुत वीडियोस भी मैं पोस्ट करता हूं, गाइडेंस वीडियोस, रिमाइंडर्स, सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस में डालूंगा। आपके एग्जीक्यूटिव में मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं, मॉड्यूल 1 में CAFM है और मॉड्यूल 2 में CMSL है, 2 सब्जेक्ट्स में मैं डील करता हूं, ठीक है। तो उसके वीडियोस में पोस्ट करते रहता हूं, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं आपको और गाइड करने वाला हूं, वन बाय वन मैं आपको बताते जाऊंगा कि जून 24 के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से सब्जेक्ट्स कैसे आपको हैंडल करने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स बहुत लेंदी हैं, कौन से सब्जेक्ट्स थोड़े से शॉर्ट हैं और कैसे आपको कॉम्बिनेशंस में पढ़ना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस कब करनी चाहिए, रिवीजन के लिए कितना समय रखना चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रिपरेटरी जो टिप्स हैं मैं आपको ओवर द पीरियड देते रहूंगा। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, और कुछ सवाल आपके मन में होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच।